खबर अलवर से। पुलिस ने सोशल साइट के जरिए सेक्स चैट कर ब्लैकमेल कर लोगों से पैसे ऐंठने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाश रामगढ़ कस्बे में OLX पर लोगों के साथ ठगी की और सोशल साइट के माध्यम से सेक्सटॉर्शन कर ब्लैकमेल कर वारदात को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, तीनों आरोपी सोशल मीडिया पर अपनी साइट बनाकर चैट भेजते थे। सामने वाले शख्स का वीडियो बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। 7 मोबाइल और 6 सिम भी बरामद हुए। तीन लड़के हैं जो सागर मैरिज होम के पास कमरा किराया लेकर के रहते हैं और वो सेक्स टॉर्शन का काम करते हैं। सेक्स वीडियो दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमा रहे हैं और OLX की ठगी का काम कर रहे हैं, जिस पर दबिश दे करके उनको पकड़ा गया। जिनमें तीनों में एक का नाम विशाल पुत्र खुर्शीद है जो खानपुर मेवान का है, दूसरा मुबारक पुत्र जुम्मा है जो पाकसेड़ी का है और तीसरा इरशाद पुत्र नसरू है जो डोंडल हरियाणा जमालगढ़ हरियाणा का है। टोंक जिले खंडदेवत ग्राम पंचायत में गंदगी का आलम है। राजीव गांधी सेवा केंद्र जाने वाले मुख्य रास्ते पर कचरे के ढेर हैं। इससे लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों को गंदगी से बीमारियों का खतरा सता रहा है। गांव के धार्मिक स्थान भैरू जी महाराज के मंदिर के आसपास फैली गंदगी से श्रद्धालु आहत हैं। इसकी शिकायत SDM से की गई थी, लेकिन अब तक साफ सफाई नहीं हुई। पंचायत में तो खत सुना ही कौन, पंचायत में तो कहीं कहाँ, पंचायत में तो कोई सुना ही कौन माँ की। तो मैं तो यह खबर समझ हाँ भाई, कोई भी बाइल होगी ना बढ़िया करवा दियो पंचायती का। कोई भी जो भी ये बैरंजी स्थान है साहब, जो बैरंजी स्थान यात्री भी आते हैं। आगे जैसे मान लो पीछे खड्डा है, पानी भरा है, बार बार पंचायत को लिखित में शिकायत कर दी, ADM साहब को कर दी, विकास अधिकारी जी को कर दी, कोई समाधान नहीं हुआ इस बारे में। डेंगू बुखार आ रही है, कीचड़ से कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हमारे को। कोई किसी प्रकार ने तो सरपंच सुनता, जबकि हमारे वार्ड में मेरी बच्ची है, बच्ची भी की नहीं सुनता तो फिर और की तो क्या सुनेगा ग्रामवासियों में। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में आने वाले मरीजों को जल्द ही MRI जांच की सुविधा मिलेगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। करीब 1 माह में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार MRI जांच की सुविधा मरीजों के लिए शुरू कर दी जाएगी। पैसा ज्यादा खर्च होने से कई बार मरीज MRI नहीं करवा पाते। मशीन चालू होने से संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ही नहीं बल्कि MP तक के मरीजों को फायदा होगा। MRI करवाने के लिए जो यहाँ बताया कि मशीन खराब है, आप फिर बाद में कराना है या फिर मेरे को इमरजेंसी कराना, जो अभी करवाऊंगा सर। अब कहाँ जा रहे हैं बाहर, कितना पैसा? अब सर जो भी लगेगा मुझे याद नहीं, लेकिन सरकारी में फ़ायदा नहीं मिलता। हाँ, मुझे फ़ायदा नहीं मिला। क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने तो कुछ नहीं किया, दवाई गोली ले लो, इससे फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं तो MRI फिर मशीन सही होगी जब। हाँ, क्योंकि MRI की जो सुविधा है वो तो अपने न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही है, तो यहाँ भी जो भी होते हैं उनको वहीं भिजवाते हैं जांच के लिए, तो वहीं पे जाते हैं मरीज। लेकिन वहाँ खराब है तो इस तरह कोई शिकायत करते हैं कोई आपसे? नहीं, वो ऐसे अभी तो मेरे टाइम पे तो ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। 1-2 दिन खराब हुई थी, साथ वो ठीक हो गई है, इंजीनियर आया ठीक कर दी, तो ज़्यादा परेशानी है नहीं। और यहाँ भी MBS में भी MRI जो नई OPD बिल्डिंग बननी है, इसमें MRI का प्रावधान है, उसका टेंडर प्रोसेस चल रहा है, तो शीघ्र ही 1-1.5 महीने में हमारे यहाँ भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी MRI की। और जयपुर को मिल सकती है इंटरनेशनल मैच की सौगात। RC अध्यक्ष वैभव गहलोत ने SMS क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर स्टेडियम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। श्रीलंका और न्यूजीलैंड भारत दौरे पर आने वाले हैं, जहां भारत के साथ ही दोनों देशों के मैचेस होंगे। दोनों सीरीज में से एक मैच की मेजबानी मिल सकती है। 2 मैचेस हमको अलॉट हुए थे BCCI की तरफ से। मैंने धन्यवाद दिया था जय शाह जी को और सौरभ गांगुली जी को, और उसी के तहत आपने देखा हो। पर 3rd वेव जो कोविड की आई थी, जो हमारा 9 फरवरी का था मैच, वो हमारी उस कोविड की 3rd महामारी के दौर में हमको जो अलॉट हो गया था उसको भी यहाँ पे निरस्त कराया गया, हो गया था वो मैच। तो हमारी मांग है BCCI से, और मैं खुद भी बातचीत कर रहे हैं, महेंद्र शर्मा जी और नार साहब, नवाज साहब, हम सब लोग इसी प्रयासरत हैं कि हम लोग हमारा जो एक मैच कैंसिल हो गया था, जो कारण हमारे वश में नहीं थे, तो
तो हम चाहते हैं कि बीसीसीआई हमको वापस वो एक मैच वापस अलॉट हो जाए उसी कोटे का। गुजरात चुनाव के सिलसिले में चर्चा के दौरान गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। संघवी ने श्रद्धा मर्डर केस में गहलोत के बयान पर कहा कि वे श्रद्धा मर्डर कांड को दुर्घटना मानते हैं और आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि आफ्ताब को बचाने से वोट मिल जाएंगे तो वो राजस्थान के कोई भी चौराहे पर उसका पुतला लगा ले, कोई तकलीफ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू और भी कई सारी बातें आई। 2002 पे की बात आ गई, गोधरा की बात आ गई। ये पलटवार होता है दूसरी तरफ से। गुजरात के चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कुछ दिन पहले वो गुजरात आए थे। उनकी सालों से जिस प्रकार से हर चुनावी सीजन में वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने का जो प्रयास करते हैं, उसमें ये वक्त मेरे देश की एक बेटी श्रद्धा का खून होता है। श्रद्धा का खून कोई सामान्य खून नहीं है। 35 टुकड़े किए गए। 35 टुकड़े किए गए। वो खून को वो दुर्घटना मानते हैं। वो खून को वो दुर्घटना इसलिए मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में माइनॉरिटीज के वोट किस प्रकार से लिए जाए, उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि श्रद्धा जैसी कई बेटी न्याय की मांग के साथ बाहर निकले हैं। श्रद्धा मर्डर कांड के आरोपियों को दुर्घटना मानते हो, वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा का हत्यारा है वो, और हत्यारा का आफ्ताब। अगर उनको लग रहा है कि आफ्ताब को बचाने से वोट मिल जाएंगे तो वो राजस्थान के कोई भी चौराहे में उसका पुतला लगा ले, हमें कोई तकलीफ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वो जरामाई की दुनिया का बादशाह